पहली बार देश के किसी शहर में चुनाव प्रचार में नोटा का प्रचार करने वाली कोई और नहीं, कांग्रेस पार्टी। मशाल रैली की अनुमति नहीं मिली तो कांग्रेस ने निकाली नोटा प्रचार के लिए सामान्य रैली। परदेशीपुरा से लेकर पाटनीपुरा तक निकाली गई बीजेपी के विरोध में नोटा प्रचार रैली। ढोल धमाके, तख्तियां प्रचार गाड़ियों के साथ निकले कांग्रेसी। सज्जन सिंह वर्मा चिंटू चौक से शोभा ओझा के नेतृत्व में निकले कांग्रेसी। बोले नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से, बीजेपी के कृत्य को जनता नोटा का बटन दबा जवाब देगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा बोली, इंदौर की जनता बीजेपी को उनके किए का करारा जवाब देगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बोले, हमने प्रशासन से मशाल रैली की अनुमति मांगी थी, जो डर की वजह से हमें नहीं दी, इसलिए हमने सामान्य रैली निकाली। अब नर्मदा के लिए चलाए अभियान की तरह ही इंदौर में नोटा का अभियान चलेगा। देखिए कि जो घटना इंदौर शहर में घटी और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो कृत्य किया और जिस तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट को अगवा करा, अपहरण करा, चुरा लिया, वो निश्चित रूप से इंदौर शहर के लिए काला दिवस है। इंदौर शहर के गर्व को, सम्मान को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कम किया है। कांग्रेस के पार्टी के हर कार्यकर्ता, नेता सब दृढ़ संकल्पित है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन इंदौर की जनता इस बार लोकतंत्र के सम्मान में, संविधान के सम्मान में नोटा का बटन दबाएगी और इन भारतीय जनता पार्टी के गुरूर में जो मदमस्त घूम रहे इन नेताओं को सबक सिखाएगी और निश्चित रूप से इस बार पूरे देश में नोटा नंबर 1 आएगा। देखिए, हमारे पास तख्तियां हैं, नारे हैं, डीजे गाड़ी है। एक सांकेतिक है कि लोगों में एक जागृति आए कि हम किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इंदौर को शर्मसार किया है और किस तरीके से हमको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जिंदा रखने के लिए, बहाल करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने के लिए नोटा का बटन दबाना आवश्यक है। जो कल हुआ, जो बीजेपी की पार्षद ने करा, वही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। अगर ये इस प्रकार से चलता रहा तो कल से ये किसी को सांस भी नहीं लेने देंगे। सांस लेने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अनुमति लेना पड़ेगी। क्या दादागिरी है, उसकी मर्जी, वो कौन सा बैनर लगाएगा, कौन सा पोस्टर लगाएगा। आप कौन होते हैं? ये दादागिरी है। और मैं प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा ताकतवर बन के इन गुंडे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। देखिए, इंदौर की जनता मन बना चुकी है कि जो उनके लोकतांत्रिक अधिकार को भारतीय जनता पार्टी ने छीना है, उससे आंदोलित है इंदौर की जनता और जनता करारा जवाब इस बार भारतीय जनता पार्टी को देगी। लोकतंत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इस देश के संविधान के ऊपर नहीं है और उस पे जो चोट करी है भारतीय जनता पार्टी ने, इस इंदौर की जनता नोटा का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को दिखा देगी कि उनके अधिकारों को छीनने वालों को वो माफ नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले कांग्रेस से घबरा गई, कांग्रेस के कैंडिडेट, अलायंस के कैंडिडेट को डरा धमका के पर्चा वापस करा लिया। अब वो, क्योंकि चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी है, तो अब वो नोटा से घबरा रहे हैं और गुंडागिर्दी की प्रकाष्ठा है कि वो जगह जगह नोटा के पोस्टर्स फाड़ रहे हैं। इंदौर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतना स्नेह दिया, पर भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर के गुरूर को ललकारा है और जनता अगर इंदौर को स्वच्छ रखने में नंबर 1 पे लाना जानती है तो निश्चित ही वो नोटा के मामले में भी इंदौर को नंबर 1 पे ला के रहे। आज 2 नंबर विधानसभा में सारे दलों ने मिलके मशाल जुलूस निकालने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन प्रशासन भी घबराया हुआ और भाजपा भी घबराई हुई है कि नोटा एक मिशन के रूप में इंदौर की जनता ने अंगीकार कर लिया है। बड़ी शिद्दत के साथ वोट डालेगी नोटा पे। घबरा के प्रशासन ने भाजपा के दबाव में इस रैली को, मशाल रैली निकालने से मना किया। फिर हम साधारण तरीके से रैली निकाल रहे हैं और नोटा का एक माहौल इस इंदौर में बन रहा है। देखिए, ये मैंने जो अपने शब्द कहे कि नोटा एक मिशन बन गया है इंदौर के लोगों के लिए। जिस तरह नर्मदा लाओ अभियान चला था, वैसे ही ये नोटा का अभियान लोगों ने अपने मन में बसा लिया है कि नहीं, वोट डालने जाएंगे लेकिन इन लोकतंत्र के चोरों को
लोकतंत्र के हत्यारों को यदि सबक सिखाना है तो नोटा का आखिरी बटन दबाएंगे, ये है।